वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा बेलारूस मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म को रुख़्सत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ कामयाब मुलाकात पाक बेलारूस ताल्लुकात का एक यादगार दिन है। सियासी, तिजारती, सरमाकारी और आवाम से आवाम के रवाबित समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायज़ा लिया गया। 1.5 लाख से ज़ायद हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। बेहतरीन मेज़बानी पर बेलारूस की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिन्स्क की खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे का खैर मक़दम किया। कहा, दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दौरा बेलारूस। ऐवान आज़ादी आमद पर मेज़बान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस की अफवाज की चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस की काउंसिल ऑफ द पब्लिक की चेयरपर्सन और ऐवान नुमाइंदगान के चेयरमैन की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को गहरा करने में पार्लिमानी राबितों की अहमियत को उजागर किया गया। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के साबिक़ नायब सदर फवाद अख्ताई की मुलाकात। मरीम नवाज ने डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात महज सिफारती नहीं बल्कि अक़ीदत, मोहब्बत और एतमाद पर मबनी है। फवाद अख्ताई ने कहा कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला की कॉन्फ्रेंस में शिरकत को एजाज़ समझते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी सेहतियाब हो गए। अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोरोना का टेस्ट मनफी आने के बाद सदर ज़रदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सदर मुमलिकत 10 दिन से ज़ायद निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। डॉक्टर्स का सदर मुमलिकत को मज़ीद फिजियोथेरेपी का मशवरा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, सीटी बज गई, मैदान सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ हो गया। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। अली ज़फ़र, अबरार उल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम की शानदार परफॉर्मेंस। लेजेंड गुलकार आबदा परवीन की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। जेट प्रोपल्जन का मुजाहरा करने वाले फ्लाइंग मैन ने मेगा इवेंट की ट्रॉफी CEO PSL सलमान नसीर के सुपुर्द की। तकरीब में लेज़र शो और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। कलंदर्स की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। पूरी टीम 139 रन पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। उनके अलावा कोई बैटर परफॉर्म न कर सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भरपूर जवाब। अमेरिकी अशिया पर भी इजाफी टैरिफ 84 से बढ़ाकर 125% कर दिया। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक इतलाक कल से होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जुलाई से पहले बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा, अब रिलीफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात IMF से शेयर की जाएंगी। टैरिफ मामले पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द भेजा जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री का आइंदा बजट में टैक्सेस का बोझ कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़। ऑयल कंपनियों की एडवाइजरी काउंसिल ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। ऑयल इंडस्ट्री से सुपर टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबिता। पाकिस्तानी आज़मीन ने हज के लिए कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त। सऊदी हुक्काम ने दरख्वास्त कबूल करते हुए पाकिस्तान के लिए 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इजलास में शाहराह भुट्टो पर सम्मू गोट के करीब फ्लाईओवर और दीगर लिंक्स की टेक्निकल मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला की महकमा मनसूबाबंदी को 1 हफ्ते में मंजूरी देकर काम शुरू करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कराची में असलहे की नुमाइश पर पुलिस और रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लाइसेंस याफ्ता असलहा हिफाजत के लिए रखा जा सकता है, नुमाइश नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन ने सहाफ़ी एडी शर के कत्ल को अफसोसनाक करार दिया। कहा, पुलिस ने सहाफ़ी के 5 कातिलों को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। कैनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में कराची ब्यूटिफिकेशन टास्क फोर्स का आला सतह का इजलास। मुर्तज़ा वहाब का शाहराहों से वॉल चॉकिंग खत्म करने और वॉल चॉकिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, फ्लाई ओवर्स के नीचे लगे दस्तरखान खत्म किए जाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्ला बाबर के खिलाफ इंक्वायरी जारी। FIA ने सवालनामा थमा दिया। जायदाद, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियों की तफसीलात तलब। 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। फरतुल्ला बाबर से अहलिया और बच्चों के असासों की तफसील भी मांगी गई है। सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से कराची में वकला कन्वेंशन का इनेकाद। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में इरसा एक्ट में तरमीम का मुतालिबा। नहरों की तामीर के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी हालात और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने पर तबादला ख्याल। JUI की वफ़द की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का 2.5 घंटे तवील इजलास। सिंध से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.83% की कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -2.81% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी और 11 सस्ती हुई। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। IMF की मुशावरत से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 2 हदें गंवा बैठा। मार्केट 1335 पॉइंट्स की कमी से 1,14,853 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 10,000 रुपए का तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 3,38,800 रुपए पर पहुंच गया। कराची में डंपर गर्दी। पापोश नगर में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फरार हो गया। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अवाम ने ताक़ुब किया तो डंपर ओवर स्पीड होने के बायस 5 स्टार चौरंगी पर उलट गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 2 रोज़ के दौरान जलाए गए डंपर्स की तादाद 12 हो गई। वाक़यात में मुलव्विस 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रवा साल 260 से ज़ायद शहरी हैवी ट्रैफिक हादसात में जान गंवा चुके हैं।
मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान का जिना अस्पताल कराची में तिब्बी मुआयना। मुलजिम ने जिस्म में तकलीफ की शिकायत की थी। अस्पताल दराए के मुताबिक अरमा खान को पेन किलर का इंजेक्शन लगाया गया। मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के किसी भी निशान का पता नहीं चला। लाहौर में निजी रेस्टोरेंट के एक और ब्रांच पर हमला। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने शालीमार में निजी फास्ट फूड ब्रांच पर पथराव किया। इमारत के शीशे टूट गए। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। जमात इस्लामी का 18 अप्रैल को मुल्तान में गजा मार्च का ऐलान। क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। आपारा चौक इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम पेशावर में भी ख़वातीन का एहतजाज। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।